और ब्रांडेड भी है, कॉस्टली भी है और इसके अंदर सभी गहने भी हैं, तो जो भी चाहिए होगा ले लीजिएगा। एंड मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी शालिनी को, मेरी महबूबा को ऐसे तैयार कीजिएगा, ऐसे सजाइएगा कि जिनकी भी इनके ऊपर नज़र पड़े वो अपनी पलकें ना झपक पाए। जी जरूर, किसी और की पलकें झपके या ना झपके, आपकी तो बिल्कुल नहीं झपकेंगी और ये मेरा आपसे वादा है। शालिनी चलो सजा देती हूँ। एक बार फिर से सोच ले कि तू कहाँ पैर रख रही है, सोच ले एक बार। इसमें सोचना क्या है माँ, प्यार में सोचना नहीं पड़ता, बस दिल जीतना पड़ता है। छी छी, कुछ तो गड़बड़ है। ये शीतल कहाँ से आ गई? ये खुद आई है या इसे लाया गया है? कहीं ये शालिनी का कोई प्लान तो नहीं? आजा। इतने सुंदर लग रहे तुम्हारे हाथ, मेहंदी में तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर लगता है। मैं भी अपने शादी के टाइम ना मेहंदी लगाऊंगी। अरे शादी की बात छोड़, ठीक से पढ़ाई कर। पढ़ाई किया क्या? पढ़ाई किसके लिए? अब तो हम स्कूल नहीं जाएंगे ना। जाओगे, दोनों स्कूल जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा क्या पाएंगे ना? मुझे नहीं पता ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लो पा, हाँ पियो बड़ा, कहाँ हो आप? मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। सब सही है ना? अच्छा मम्मा कहाँ है? हाँ हेलो, हाँ बोलो। क्या बोलूँ मैं मतलब क्या क्या लग रही थी तुम आज मिसेज। क्या शालिनी सच में अपने ही पति की कातिल है या फिर सब एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा है? क्या शीतल मेहंदी सेरेमनी में जाकर खुद अपने ही जाल में फंसने वाली है? क्या शिव प्रसाद जिंदा होकर शीतल के पूरे गैंग का पर्दाफाश कर देगा? और क्या दीक्षित हाउस की मेहंदी खुशियों का फंक्शन बनेगी या फिर सबसे बड़ा ऑपरेशन का मैदान? चलिए अब बात करते हैं आज के जबरदस्त एपिसोड की, जिसकी शुरुआत होती है जब शालिनी सीधा शीतल के सामने एक पिस्टल दिखाकर कहती है कि इसी बंदूक से उसने शिव प्रसाद को मार दिया था। अब ये बात सुनकर शीतल के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरान होकर पूछती है कि आखिर वो क्या बोल रही है। तब शालिनी झूठी कहानी बनाते हुए कहती है कि विकी शर्मा उसका असली प्यार है और शिव प्रसाद उसके लिए सिर्फ एक बोझ था। वो कहती है कि गरीबी में जीना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने शिव प्रसाद को मार दिया ताकि विकी के साथ ऐश की जिंदगी जी सके। शीतल को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा और उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि शिव प्रसाद को तो बब्बर ने गोली मारी थी। इतना बोलते ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तुरंत बात बदल देती है। हालांकि शालिनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि शीतल कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है। इसके बाद शालिनी शीतल को अपनी मेहंदी सेरेमनी का इनविटेशन देती है और कहती है कि अगर शीतल उसके हाथों में मेहंदी लगाएगी तो उसकी नई जिंदगी शुभ होगी। शीतल मना कर देती है और कहती है कि वो किसी से सच्चा प्यार करती है और किसी की खुशी का दिखावा नहीं कर सकती, लेकिन शालिनी बार बार उसे मेहंदी में आने के लिए फोर्स करती है। वो बताती है कि फंक्शन दीक्षित हाउस में होने वाला है। जब शीतल पूछती है कि क्या उसका नाम अब शालिनी शिव प्रसाद देशमुख नहीं रहा, तब शालिनी ठंडे अंदाज में कहती है कि शिव प्रसाद मर चुका है और अब वो सिर्फ शालिनी दीक्षित है। हालांकि शीतल को शक होता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन शालिनी इतनी स्मार्ट एक्टिंग करती है कि शीतल उलझन में पड़ जाती है। अब जैसे ही शीतल वहां से जाती है, असली ट्विस्ट सामने आ जाता है। शिव प्रसाद खुद शालिनी के सामने आ जाता है और पूछता है कि उसने एक्टिंग कैसी की। शालिनी मुस्कुरा कर कहती है कि शीतल जरूर मेहंदी में आएगी। फिर शिव प्रसाद बताता है कि ये पिस्टल उसके दोस्त ने दिया था और पूरा प्लान सिर्फ शीतल ही नहीं बल्कि उसके पूरे गैंग को पकड़ने के लिए बनाया गया है। वो बताता है कि शीतल के साथ मनीष, करण कुलकर्णी और कबीर जैसे बड़े लोग जुड़े हुए हैं और उन सबको एक ही बार में रंगे हाथ पकड़ना जरूरी है। दूसरी तरफ शीतल तुरंत करण कुलकर्णी को फोन करके बताती कि उसे मेहंदी में बुलाया गया है और उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। अब करण उसे तसल्ली देता है कि फंक्शन में वो खुद भी होगा, मनीष भी होगा और उसकी सिक्योरिटी के लिए लोडेड गन्स के साथ बाउंसर भी रहेंगे। वो कहता है कि जब तक वो वहां है शीतल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इधर शालिनी घर में तैयार होने की जगह किसी का इंतजार कर रही होती है। प्राची पूछती है कि वो अब तक रेडी क्यों नहीं हुई है, तो शालिनी कहती है कि एक खास इंसान उसे तैयार करने आ रहा है। दीपाली उसकी बातों से परेशान हो जाती है और कहती है कि जब सबने उसकी शादी के लिए हाँ कर दी है तो फिर इतना ड्रामा क्यों। लेकिन शालिनी अपनी प्लानिंग किसी को समझाना नहीं चाहती। इधर करण कुलकर्णी, मनीष, ओमकार और संकल्प को भी बता देता है कि शीतल मेहंदी में आ रही है और सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
इसी बीच शीतल शिव प्रसाद को फोन करती है और बताती है कि वो मेहंदी में जरूर आएगी। शिव प्रसाद उससे प्यार भरी बातें करके उसका भरोसा जीत लेता है और बातों ही बातों में शीतल उससे करण की पूरी सिक्योरिटी प्लानिंग भी बता देती है। अब शिव प्रसाद तुरंत बलराम को ये इन्फॉर्मेशन देकर कहता है कि हर बाउंसर की पहचान निकालो और पता लगाओ कौन असली है और कौन नकली। आखिर में शीतल दीक्षित हाउस पहुंचती और सबसे मिलती है। वो विक्की से कहती है कि किसी भी तरह शालिनी को शिव प्रसाद की यादों से दूर रखे। दूसरी तरफ नंदिनी और दीपाली शालिनी के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। नंदिनी तो गुस्से में ये तक कह देती है कि अगर शालिनी ने विक्की शर्मा से शादी कर ली तो वो कभी उसका केस नहीं लड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मेहंदी सेरेमनी में शिव प्रसाद का मास्टर प्लान कामयाब होगा? क्या शीतल का पूरा गैंग एक साथ पुलिस के हाथ लग जाएगा या फिर एक बार फिर कोई नया धोखा सबकी प्लानिंग को उलट कर रख देगा? जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें।